जोहार इन शोभा हांसदा आपे जतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रेन अतंग दारामे पेया गाती को नुआ जुगरे एकेन जुवन कुड़ा गिद्रा को दो बांग मेनखान कुड़ी गिद्रा को हो लहाज से तड़ाम अडी तेगी जरूरा उना लगी तिहिन बुन चला आ और बुन नेला जे चे लिका सकरी आतुरे उका दो पोड़या हाट प्रखंड रे पड़ा कना ओंडे रेन नीतू टुडू चे लिका मेरोम असुल कते आया जंगा रे तिंगु केटे दाड़ी कवा गाती को बुन बढ़ाया जे चे लिका मेरोम असुलते उनी दो पैसा टकाय कमाव दाड़िया और आया जंगा रे तिंगु केटे दाड़ी कते गाती को उनी आया घारोंज लहा से इदी दाड़िया कना गाती को दिला तोबे नितो बुन चला और बुन नेला जे चे लिका सकरी आतुरे नीतू टुडू आया जंगा रे तिंगु केटे दाड़ी कवा मेरोम असुल कते। ग्रामीण अंचल में छोटे और सीमांत किसानों के साथ ही बेरोजगार महिलाओं के लिए बकरी पालन व्यवसाय उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। बकरी पालन की वैज्ञानिक तकनीक अपनाकर महिलाएं सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही हैं और अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देने में सफल हो रही हैं। झारखंड के ग्रामीण वर्ग के गोड्डा झील की पोड़िया हाट के सकरी गांव की नीतू टुडू भी अब आत्मनिर्भर महिलाओं की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज कर रही हैं। बकरी पालन कर आज रोजगार से जुड़कर ये आत्मनिर्भर बन रही हैं। जोहार संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं प्रणय। इस कार्यक्रम के माध्यम से संथाल में हो रहे विकास के बारे में चर्चा करते हैं। आज हम गोड्डा जिले के पोड़या हाट प्रखंड में उपस्थित हैं। आज हमारे सामने सकरी गांव की एक महिला नीतू टुडू जी उपस्थित हैं जो JSLPS के सहयोग से बकरी पालन करते हैं। हम जानने का कोशिश करेंगे कि इस व्यवसाय के बाद उनके जीवन में कितना परिवर्तन आया है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। नीतू टुडू जी, आप बकरी पालन कर रही हैं, बकरी पालन का व्यवसाय कर रही हैं, कब से कर रही हैं? दादा नुआ दो लहा दो बन बड़ाई कान थना उना येते लहा रे दो बन असुल का को मेरम दो जतो कोई लहा दो आले समूले बनावना ग्रुप मिटन दीदी रोजवेल टुडू तहां कना ग्रुपे बनाव के लिया लगभग 2016 रिया कथा कना और उन रे दो इन हो बन बड़ाई कान था नवा गिन तहां कना और ग्रुप द्वारा गी आले दो बचत कान था ले सप्ताह रे 10 टका ले बचत था और बचत कते तायम ते आर एप ले नाम किदा 15,000 इन कते दो आर होले नाम किदा 75,000 और उन जोखे दो आले दो महाजन ठे कर्जा लगी ले चला कान थे ना और तीर उना को पैसा ले नाम के खाए दो आले दो महाजन ठे खोय उना दो उधर लहा ले अगुए कान था उना दो नित दो बाले अगुइदा जहां गी जरूर आले कना तबे उना ग्रुप खोय गी आले लोन ले उडुकदा और ग्रुप रिगी ले जमायदा और उनका मीटिंग तिगी तबे JSLPS द्वारा नुआ ट्रेनिंग हुईना पशु सखी हुईना और उना को ट्रेनिंग ले हताव किदा और आले ले बुझाव किदा मेरम असूल ते तीना फायदा मेना और उना फायदा टाइम ते इन हो पशु सखी रे कमी एहोना और दीदी तको हाइन लय को कन तहेना बोले मेरम असूल रे तीना फायदा मेना मेनखान दीदी तको दो जब आम अपनार गी बाम कमिया तबे उन धबी दो उनको इटा हर बाम जागरूक दाड़े कोआ उना इयते इन दो इंगी खुद बकरी पालन एहो किदा और बकरी पालन ते कम से कम नहीं तो 3 साल लगभग हुईना उनको बकरी दो असूले कोआ और नित दबी इन 17टी मिना को मेरम और 6टी हपन मिना को कटी को और समय समय रे JSLPS द्वारा टीका वैक्सीन केरमी नुआ को नामदा और नुआ JSLPS द्वारा ग्रुप द्वारा अडी आयमा विकसित हुई कान तिया इनो हो। बकरी को गरीबों का ATM कहा जाता है जिसे आसानी से बेचा जा सकता है। इसलिए सरकार गरीब महिलाओं को बकरी पालन के प्रति जागरूक कर रही है क्योंकि बकरी को पालना और उनको खिलाना काफी आसान होता है जिसे बेचकर गरीब महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी। नितो दो इन होई कमी दा मास्टर ट्रेनर रूप रे उनते खोगी JSLPS खोय और हो बैंक द्वारा हो ले नाम किदा लोन पहले दो 50,000 इन कते 1 लाख 1.5 लाख उनका नितो दो ग्रुप द्वारा संबंध बिनावेन तलया
और जब जरूर आले कना तब बैंक तेले चलाक कना और लोन ले हतावदा और उना द्वारा अपनारेन गिद्रा ले पढ़ाव चुए को लहा दो अपनारेन गिद्रा मौजते बाम किचरी खंडुआ हो बाले हरो चु दाड़े को कानते स्कूल रे बाले पढ़ाव चु दाड़े को कानथना मेनखान नितोन दो गिद्रा मौजते ले पढ़ाव चुए को और बचत हो मौज गी चलाक कान तलेया और आलिया घर परिवार हो मौजते चलाक कना और 2 पैसा JSLPS द्वारा आले हो कमी होले कमीदा और एकेन मेरम मेनते हो बांग सीम होले असुले को बत्तख होले असुले को नुआ प्रकार काते जोतना आले ले अपनारा बिजनेस ले एहो कदा और मौजते परिवार चलाक कान तलेया। अच्छा, बकरी पालन आप कर रही हैं तो इसके लिए बाकायदा आपको ट्रेनिंग भी दिया गया होगा? हाँ, नुआ द्वारा दो आले ट्रेनिंग JSLPS को आयमा धाव को एम को आलिया चित्रगुप्त हाने गोड्डा रे और चेलकाम वैक्सीन एमाव को चेलकाम दोहो को और बारियाम दोहल को खाई तीन फायदा 10 टीम दोहल को खाई तीन फायदा उना को सनाम को ट्रेनिंग कालिया तबे आनेगी आलिया मोने दो झी कान तलेया। ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों व आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए बकरी पालन का बिजनेस उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है। बकरी पालक वैज्ञानिक विधि को अपनाकर सफल बन रहे हैं और अपनी आय में बढ़ोतरी कर रहे हैं। इसी कड़ी में बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी इनकी मदद कर रही है। लहारे दो इन दो औड़ीगी बस ओड़ा रें कमी कांथना दाकागी उतुगी जो गिडीगी बस ओड़ा रेगी बाहर रिया चला रिया कोई सोचगी बांग ताहे लेनतिया तीरे ग्रुप रें जुड़ावना तब जाके इन मोने रिया दिमाग रिया विकसित हुयन तिया तबे आनेगी इन जहां चिका दड़ेगा। तो जब से ये आप व्यवसाय कर रही हैं तो आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया? इन्या जीवन रे आयमा लेकान परिवर्तन हुई कना नितो मेरोम इन असुल का कुआ और इन हो मास्टर ट्रेनर रूप रें कमीदा और हो बत्तक इन असुल का कुआ और हो ना लोन हाताव द्वारा और हो सामांग से रे दुकान होइन खुलो वकदा और गिद्रो होइन पढ़ा चुए कुआ। तो अभी लगभग कितने बकरी हैं आपके पास? कितने हैं अभी? कितने बकरी की संख्या कितनी है? हाँ, अभी कितने मतलब कितने स्केल में ये व्यवसाय कर रही है लगभग बताइए अंदाज से? नितो दो लगभग जोतो मिलते कटी हपन खय लटू धबी नितो 24 टी मेरम मिना को तिया। अच्छा, ये बकरी पालन के अलावा भी और कुछ मतलब जैसे कृषि कार्य या खेती बाड़ी और भी कुछ करती हैं? हैं खेती होइन खेती कान गया और उनते सामांग रे किचन गार्डन कुछ लगाव कदा एनते 2 पैसा आमेम कमिया और बाम बचत खान तबे आम ठे बाम दोहो दाड़ेया उना इयते सब्जी आलू करिंग लगी सामांग रे किचन गार्डन इन लगाव कदा समय समय रे उना खो जो अपनारिंग बोले अपनारा उतुई जैसे हरा सब्जी हुईना और सीम को लगी उना सीम जम कते उना प्रोटीन उका नामो कना उना को जत्ता बोले उड़ा रेगी तीना जरूरा हुयु कना उना दिन कोशिश कदा और अपनार उड़ा रेगी बोले रोहई कदा। आप एक महिला हैं, आप व्यवसाय भी करती हैं, खेती बाड़ी भी करती हैं, परिवार भी देखना पड़ता है, तो ये सब कैसे तालमेल बैठाती हैं? नुआ तालमेल दो लहा दो अडी उजबुजगिन बुझावे कान थेना बोले चेक लकाኝ कमिया चेक लका बኝ कमिया मेनखान नितो दो कमी कमी तिगी उना सिस्टम बिनाव चला कान तिया जैसे 10 बजे इन फील्डिंग चला उना लहा रे मेरम को पलहा को अगुआ कवा से तोल टुका कुआ और उड़ा रिया सनाम कमी गिद्रा को स्कूलिंग कुल कवा उनका लेकाते आयमा कमी मेंटेन दा और इन दो ड्यूटी होन चला खाना। बकरी पालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसके लिए ग्रामीण स्तर पर परिवारों को एक साथ लाकर उनका एक समूह बनाया जाता है जिसके तहत बकरी पालकों को बकरी के रख रखाव व देखभाल से संबंधित जानकारी दी जाती है जिससे ज्यादा महिलाएं इस रोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकें। नीतू जी, ये आप बकरी पालन कर रही हैं तो जैसे आप ये बाजार में बेचती भी होंगे तो आपको कितना आमदनी हो जाता है? ये तो दा मतलब नुआ दो इन दो दा बन यौ कदा कुल दो बन जोड़ाव कदा मेनखाय एनहो 30-35 हजार खो दो साल रे बढ़ती गे हुयु कना लहा बछर दो इन कम से कम 30 धबी इन कमाव लेदा बकरी ते और इन कते दो नितो दो इन हो JSLPS द्वारा कमी कानते उनका दो बन अखरीने को मेनखाय जब जरूरन कना तब इन दो अखरीने को नितो समय हुईना गिद्रा भर्ती लगी तबे 4-5 टी पाठा मिना को तिया 2-3 टन अखरीन को 7-8-10 हजार धबी हुयु तिया उनको भर्ती ककुआ अन कते आर हो चेचो जरूर दिया उनका गे इन दो नुकु खनि इदिए को आरी अपनारा ओका जरूर कना उनाइन पुरौदा। तो आप बाजार में जाकर बेचती हैं या खरीदार खुद आता है यहाँ पर?
खरीदार लगी हको हजू गया नोंडे मेनखा उनको दो रेट कम गी को एमोआ आदो उनाते इन दो खुद इंगी चलाव कते ओंडे दरदाम कते अखरीने। तो ये तो आपको तो अच्छा खासा आमदनी हो जाता, घर में भी बहुत मतलब जैसे पहले की स्थिति थी अब में भी बहुत परिवर्तन आया होगा, तो क्या परिवर्तन आया व्यवसाय करने के बाद? किस परिवर्तन आयमा जिनिस हुईना चेदा लहा रे दो इन हर ठे रोड लगी हो इन बतरो कान थेना और इन जिंदगी जीवन हो उन मौज दो ताहेन रिया बांग ताहे कान तिया जहां लेकान ताहेनो कान थे नितो दो ताहेन रहो सुधर हुईना गिद्रो पढ़ाव रे सुधर हुईना और नितो बैंक ते इन तेन चला रहो ओंडे हो रिश्ता बनाव तिया बतर रिया कोई जरूर बनुआ ब्लॉक रहो अपना कल्याण विभाग को लोन हताव रहो ओंडे कोई हो नितो अपना लोन पास चु दाड़े कना उना इते नितो दो कोनो दिक्कत गी बनुआ। कम लागत, साधारण आवास और रख रखाव के चलते भारत में बकरी पालन व्यवसाय करने में लोगों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। इस व्यवसाय से देश के 5.5 मिलियन लोगों को आजीविका जुड़ी हुई है। इस व्यवसाय से देश के 5.5 मिलियन लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। ये नीतू दीदी ये बकरी पालन कर रही है, बकरी का व्यवसाय कर रही है, तो उसमें GSLPS का कितना सहयोग रहा? ये ग्रामीण विकास विभाग GSLPS हमारा पुड़ैयाहाट ब्लॉक में है, तो इसमें से हम लोग GSLPS से गांव में जो भी समूह से दीदी जुड़ी हुई है उसको आजीविका बढ़ाने के लिए हम लोग कंटिन्यू प्रयासरत हैं। और नीतू दीदी जैसी दीदी लोगों के लिए यही संदेश है कि ऐसा व्यवसाय सभी दीदी करे। और जो ये नीतू दीदी गतिविधि कर रही है पशुपालन गतिविधि, यह एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है हमारी गांव की महिलाओं के लिए, जिससे वो अपना आमदनी को और आगे बढ़ा सके। जैसे कि ये बकरी पालन सभी को हम लोग जानते हैं कि ये हमारे गांव में एक ATM की तरह काम करता है। जब बकरी पालन से हम लोग समय समय पे GSLPS के द्वारा बकरी का डिवार्मिंग साल भर में 3 बार हम लोग बकरी का वैक्सीन कराते हैं, PPR, ET, और बकरी का साल भर में 4 बार डिवार्मिंग होता है, जिसमें से कि बकरी यदि सही समय पे हम लोग टीकाकरण और वैक्सीन करेंगे तो बकरी बीमार नहीं होगी और हमारा बकरी भी स्वस्थ रहेगा। तो हमारा संदेश यही रहेगा कि गांव में जो भी दीदी ग्रुप से जुड़ी हुई है वो इस प्रकार का बिजनेस करे ताकि वह अपना पशुपालन गतिविधि के साथ साथ खेती बाड़ी एवं अन्य गतिविधि भी को आगे बढ़ाए एवं जाके हमारा जो हमारा GSLPS का जो योजना है दीदी का आजीविका बढ़ाने के लिए वो दिन दुनी रात चौगुनी हो। गतिकू नीतो बन नेल केदा जे सकड़ी आतु रेन नीतू टुडू चेलिका मेरोम असूल कते पैसा टकाय कमाव दाड़िया कना आर आया जीवन रे आया घारोन सावते उनी लहा से तड़ाम दाड़िया कना। गतिकू नीतो बन नेला पोड़ैया हाट रेन सुनैना कुमारी बारेते ओकोय दो बैंक सखी आ श्रृंगार दुकान चलू कते चेलिका पैसा टकाय कमाव दाड़िया कना। गतिकू उनी एकेन पैसा टका कमावते दो बांग मेनखान आया घारोंज रेन हर इना गोड़ो कते पैसा टका कमाव कते उनी दो आया जीवन रे लहा से तड़ाम दा। गतिकू नुआ दो अबु गोगो हर को लगी मिट्टेन प्रेरणा रिया कथा कना उकाते अबु बन ची दाड़िया जे एकेन कुड़ा हर को दो बांग मेनखान अबु गोगो हर को हो ची कते नवा कमी अबु होबुन तिंगु केटे दाड़िया। दिला तोबे बन चला पोड़ैयाहाट प्रखंड रे अरबुन नेला जे चेलिका सुनैना कुमारी दो आया जंगारे तिंगु केटे दाड़ी कवा। जैसा कि आप जानते हैं संथाल डायरी कार्यक्रम में संथाल में होने वाले विकास कार्यों को आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुंचे हैं गोड्डा जिला के पोड़ैयाहाट प्रखंड में और सुनैना कुमारी नाम की एक ऐसी महिला है जो GSLPS से जुड़कर बैंक सखी के साथ साथ दुकान चला रही है। तो आइए इनसे हम जानते हैं किस तरीके से इनके जीविकोपार्जन कर रही है, उनके जीवन में कितना बदलाव आया है। आइए हम सुनैना इसे जानते हैं। सर को प्रणाम, मेरा नाम सुनैना कुमारी है। सुनैना जी, आप बैंक सखी के रूप में कब से काम कर रही हैं? जी सर, हम 2019 से कर रहे हैं। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले तो हम गांव में भी कुछ नहीं करते थे और 2018 में हम SAG में जुड़े और जुड़ने के बाद बीच में हमारा CLF मीटिंग होता है, BO मीटिंग होता है, तो उसमें हम बैठक में जैसे हमारा एकता महिला विकास मंच पोड़ैयाहाट से बुलाया गया मीटिंग में। जब वहाँ हम गए तो अपना बात रखे कि हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं,
तो वहाँ हमारे एकता महिला विकास मंच में जो हमारे दादा लोग हैं वो लोग हमारा सपोर्ट किया, हमको आगे बढ़ाया बैंक सखी के रूप में। तो हम 2019 में बैंक सखी मतलब केनरा बैंक पोड़ियाहाट में हम वहाँ पे ज्वाइनिंग लिए। वहाँ पे काम के कार्य के रूप में काम किए। एसएचजी के जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं, अलग अलग गांव में जाए, बैठक करवाए, फिर उनको सबसे पहले अपना एसएचजी में लोन करवाए। और अगर हम आपके व्यक्तिगत जीवन की बात करते हैं जी। तो आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी हुई? जी हम इंटर पास किए हैं। इंटर पास किए। जी। और शादी कब आपकी हुई? शादी 2016 में हुआ था। 16 में हुई थी। जी मतलब शादी के काफ़ी लंबा समय हो गया है, जी। 7 से 8 साल का हो गया। जी सर। तो जिसमें आपकी शुरुआती तौर की बात करते हैं, जिसमें आप एक नई नवेली बहू के रूप में इस घर में आई थी, जी। उसमें आपके घर की स्थिति कैसी थी? उस समय तो मेरे घर की स्थिति थोड़ा सा डाउन था, मतलब कि मतलब स्थिति अच्छी नहीं थी। जी आपके पति क्या करते थे? पति फिलहाल दुकान करते थे। दुकान में जो होता था, तो हम सोचे कि थोड़ा सा अगर हम भी आगे बढ़ें, कुछ करें, तो उससे मिलजुल के अपना आजीविका भी बढ़ेगा और अपने बच्चा बुतरू जो भी होगा फैमिली सब अच्छे से मेंटेनेंस हो जाएगा। तो यदि आप एक महिला हैं और आज के दौर जो है आर्थिक युग है, जी। महिलाओं को जी। अपने पैर पे खड़ा होना कितना जरूरी है? क्योंकि अभी आप पैर पे खड़ी हो गई हैं, बैंक से भी काम कर रही हैं, दुकान चला रही हैं, तो आपके जीवन में कितना बदलाव आया? मेरे जीवन में तो बहुत बदलाव आ गया, क्योंकि पहले हमको कोई नहीं जानता था अपने गांव में। पहले तो अपने गांव में ही नहीं जानता था कि हम किसका मतलब पत्नी है, किसका बहू है, हम कौन हैं। जब हम एसएचजी में जुड़े तो हमको अपने गांव में सब कोई जान गया। उसके बाद जब हम बैंक में गए, बैंक में काम करने लगे, तो हमको अपने गांव से और अधिक गांव वाले जान गए कि ये बैंक सखी दीदी है। एक नाम से हम मतलब मेरा पहचान मिल गया कि हम बैंक सखी हैं। और मेरे थ्रू मतलब बहुत सारे महिलाएं हैं जो कि आज हम सबको लोन दिलवाए बैंक से, और लोन लेके अभी बहुत सारे महिलाएं अपने गांव में बहुत सारे छोटे छोटे काम कर रहे हैं, जिससे कि अपना मतलब जीवन अच्छे से उसका जा रहा है। दीदी, एक ऐसा समय था कि आपकी पहचान किसी की पत्नी, किसी की बहू के रूप में होती थी, लेकिन अब आपको लोग जो है बैंक सखी के रूप में जानते हैं। अगर हम बैंक सखी के कार्यों की बात करते हैं तो एक बैंक सखी का क्या कार्य होता है? बैंक सखी जैसे कि गांव में महिलाएं लोग एसएचजी तो बन गए, लेकिन उसको पता नहीं है कि हम मतलब आगे क्या करेंगे। जैसे किसी को कुछ करना है, अपने आजीविका को बढ़ाना है, तो वो कैसे करेंगे, आखिर उसको पैसा कहाँ से मिलेगा। तो उनके एसएचजी में जाके हम समझाते हैं कि आप बैंक से लोन लीजिए, आपको ऐसे मतलब कैसे सूद वापसी करना है, मूल वापसी करना है, फिर आप उस पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे आपको कुछ फ़ायदे मिल सकता है। तो हम कह सकते हैं कि बैंक से संबंधित जो भी काम होता है सखी मंडल को, उसमें आप मुख्य रूप से सहयोग करती हैं। जी। अगर हम बैंक से लोन लेने की बात करते हैं, कोई सखी मंडल की महिला बैंक से लोन लेना चाहती है, जी। तो कौन कौन से कागजात जमा करने पड़ते हैं? उसमें- कितने समय के अंतराल में बैंक से लोन मिल जाता है? उसमें जैसे कि एसएचजी में 10 मेंबर है, तो 10 मेंबर का पहले बैठक जो प्रस्ताव है, केस बुक है, वो कंप्लीट करते हैं। उसके बाद अगर वो तो कंप्लीट रहते ही हैं प्रत्येक समूह में, क्योंकि प्रत्येक बैठक साप्ताहिक बैठक होता है, तो उसको वो प्रस्ताव लिखते हैं कि हम लोग जैसे कोई भी समूह है, हमारे पूजा महिला मंडल है, तो हमें लोन की आवश्यक है, बैंक से हम इतना लेना चाहते हैं, हम अपना कुछ कार्य करना चाहते हैं, जैसे खेती बाड़ी हो, पशुपालन हो, या फिर बहुत सारे ऐसे काम हैं। तो उस तरह वो प्रस्ताव बनाते हैं। फिर जितने मेंबर है सबका आधार कार्ड का जेरोक्स, पैन कार्ड का जेरोक्स, फिर सबका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो सबका लगा के एक फॉर्म आता है जो SJSLPS से हम लोग को मिलता है। वो फॉर्म को हम भरते हैं, भर के जैसे आज हम अगर भर के कंप्लीट करके बैंक में जमा दिए तो 2 दिन के बाद लोन हो जाता है, और फिर तीसरे दिन दीदी को निकासी भी दे देते हैं। तो एक महिला सखी मंडल से जुड़कर कितने पैसे तक का लोन बैंक से ले सकती है? मतलब कितने तक का? कितने तक का? 5 लाख, अधिकतम 5 लाख तक का ले सकती है। 5 लाख 6 लाख। लौटाने की क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से? मान लीजिए कोई महिला अगर 5 लाख का लोन लेती है, जी। अपना व्यवसाय खुद का करती है, जी। तो कितने समय अवधि में लौटाना है, किस तरीके से लौटाना है? उसको मतलब 2 या 3 किस्त में, मतलब 10 महीना का लिमिट होता है बैंक से, तो उसको वापसी किया जाता है। जैसे हम लोग को 1% लगता है बैंक में, तो उस हिसाब से हम लोग दीदी को बता देते हैं कि आपको महीने में इतना सूद और इतना मूल इतने किस्त में आपको देना है। जैसे वो किस्त पूरा कर देते हैं, वो पैसा वापसी कर देते हैं, अच्छे से वो बिजनेस चला रही है, तो फिर उसको डबल मिलता है। मैं सुनैना दीदी के बारे में बताना चाहूँगा। जिस समय इनका बैंक सखी के रूप में कार्यरत चयन हुआ था, तो लगभग 2019 में इनका चयन हुआ है और कार्य करना भी शुरू हुआ है इनका। तो
जिस समय इनका जो ज्वाइनिंग हुआ, ज्वाइनिंग के जस्ट इनको कहा गया दीदी अभी बैंक के द्वारा एक मौका हम लोगों को मिला है कि हमारा बैंक में जितना भी समूह है कैनरा बैंक में द्वारा, और बैंक के द्वारा कहना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समूह को बैंक लोन करेंगे। तो दीदी का अच्छा प्रयास रहा कि मतलब उस मेरे 15 दिन के दौरान ही लगभग 40 समूह का इन्होंने लिंकेज किया, जो कि गोड्डा में एक मेगा कैंप किया गया था, जिसमें कि पुड़ैया हाट की सभी एसएचजी की महिलाओं को बैंक के द्वारा गोड्डा ले जाया गया था और वहाँ पे लिंकेज कराया गया था। तो मुझे एक अनुभव लगा कि दीदी का मात्र 15 दिन में लगभग 40 समूह का बैंक लोन कराना एक अच्छा अचीवमेंट मिला और देखने को भी मिला। और फिर उसके बाद दीदी कंटिन्यू बैंक में अच्छा काम करती रही और आज भी इनका योगदान अच्छा है। बैंक में लगभग 100% सभी समूह का इनका बैंक में बैंक लिंकेज पूरा हो गया है और इनके द्वारा सभी समूह का बैंक लोन का वापसी भी प्रत्येक महीना किया जाता है। और जो भी नया समूह बनता है यदि अभी तो उनका लिंकेज भी दीदी करवाती है। और साथ ही बीमा भी दीदी के द्वारा बैंक में 100% किया जाता है, चाहे वो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना हो या जीवन ज्योति बीमा योजना हो। तो दीदी का एक अच्छा सफल योगदान है। तो हम उम्मीद करते हैं कि दीदी कंटिन्यू इस प्रकार काम करती रहे। गतिकू तिहिना कार्यक्रम रे बुन नेल केदा जे चेद लिका नीतू टुडू मेरम असूल करते आया जंगा रे तिंगू केटे दाड़े कवा और पैसा टकाय कमाओ दाड़िया कना और गतिकू अकू आडे पासे रेन होड़ हो उनी प्रेरणा एमाउकू कना जे उनको हो स्वरोजगार से कू तड़ाम लहाय। और उना सावते बुन नेल केदा जे पुड़ैया हाट रेन सुनैना कुमारी बैंक सकी होते ते आ श्रृंगार दुकान खुलौ कते चे लिका उनी हो आया जंगा रे केटे नो ए तिंगू कना। दिला तबे नितो केंद्र सरकार रिया मिटन योजना बाबते लेया पेया उका दो कना पीएम आवास योजना। उका होते ते अबू रेंगे होड़ ओकोय दो बीपीएल घारोंज रेन होड़ कना कू उनको दो सरकार से खन उड़ा बनाव लगी गोड़ो को नामे कना। गतिकू दिला तबे तिहिना कार्यक्रम रे इनगी आपे जतो को ठेन बिदाइन खोजो कना। जोहार।